हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइवट टेबल इन एक्सेल। सो पाइवट टेबल एक बहुत ही पावरफुल फीचर है डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू में, डेटा विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में इन एक्सेल। ओके। सो पाइवट टेबल को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट करके रखा है। टेबल में कई सारे फील्ड्स हैं, तो फील्ड्स को एक बार देख लेते हैं। तो सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, जोन, प्रोडक्ट ग्रुप, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स डेट, सेल्स क्वांटिटी, रेट एंड सेल्स वैल्यू दिया गया है। तो पाइवट टेबल हमें कई तरीके के लाइक अलग अलग पॉइंट में ये डेटा को विजुलाइज करके देता है, जिसके बेस में हम कई सारे इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है टेबल का। एंड उसके बेस पे हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो किस तरीके से पाइवट टेबल हमें सपोर्ट करता है डेटा का एनालिसिस करने में, उसको आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि सपोज कीजिए, अगर आपके बॉस, आपके ऑफिस में आपके बॉस है, उन्होंने आपको बोला कि भाई मुझे ईस्ट जोन का सेल्स आप बताओ। तो ईस्ट जोन का सेल्स एंड ईस्ट जोन में अगर आपको बोल दिया गया जो प्रोडक्ट कैटेगरी है एलईडी, तो ये एलईडी के बेस पे हमें ईस्ट जोन के सेल्स बताओ। तो उस केस में क्या है, आपको फिल्टर करना पड़ेगा डेटा को। एंड उसके बेस पे आप बता सकते हो। अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है कि क्वार्टरली सेल्स कितना हुआ, या पर्टिकुलर सिटीज में कितने सेल्स हुए हैं पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर कैटेगरी के बेस पे, तो इसको हम लोग इजी तरीके से अगर हमें देखना है तो हम उसके लिए पाइवट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पाइवट टेबल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कि आपका जो भी टेबल है उस टेबल में आपको कहीं एक पे किसी भी सेल पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर हम जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो पाइवट टेबल है, आप देख सकते हैं। अब इस पाइवट टेबल को क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद फ्रॉम टेबल रेंज ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आपका डेटाबेस टेबल में कन्वर्टेड हो, अगर टेबल में कन्वर्ट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल क्या करता है, रेंज में इसको सिलेक्ट कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम टेबल और रेंज ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो चुका है। अब ये कह रहा है क्या कि ये आप जो पाइवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हो वो न्यू वर्कशीट में करना चाहते हैं, या आपके जो ये जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उस पर करना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग न्यू वर्कशीट यूज करते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमारा क्या है, हमारा मेन डेटाबेस है, तो उसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग न्यू वर्कशीट कर लेते हैं एंड यहाँ से ओके। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए एक नया सीट इंसर्ट होके आ गया हमारे पास। और इसमें देखिए ये पाइवट टेबल, पाइवट टेबल 7 आ रहा है, उसमें आप किस तरीके से डेटा को ला सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो ये मेन हमारा पाइवट टेबल एरिया है। तो फिलहाल इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी सिलेक्शन नहीं किया है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं पाइवट टेबल फील्ड ऑटोमेटिकली ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से आपको देखना है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिला है, उसके बेस पे आप इस टेबल को देख सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर हमें जोन के बेसिस पे टेबल को लुक करना है, हमें देखना है कि जोन के वाइज में कितना, जोन के बेसिस में कितना सेल्स हुआ है। तो हम जोन को सिलेक्ट करेंगे, देखिए जोन ऑटोमेटिकली आ गया। एंड सेल्स वैल्यू को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जोन के बेसिस पे क्या हो गया, वैल्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगा कि कितना क्या है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। अब अगर हमें ये पता करना है कि इस जोन में, ईस्ट जोन में, सपोज ईस्ट जोन, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट जोन है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स किए गए हैं, तो हम प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में देखिए ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट जोन में दिखा रहा है कि कौन कौन से जोन में क्या क्या प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम ये देख सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है, अगर इसको हम यहाँ से जो रोज, वैल्यूज, कॉलम एंड फिल्टर ऑप्शन दिए गए, ये चार दिए गए हैं पॉइंट, तो यहाँ पर हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट कैटेगरी उठा के कॉलम में डाल दिया। तो कॉलम में डालते ही क्या होगा, जितने भी कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज कुछ इस तरीके से हमारे सामने अपियर होकर आ रहे हैं। ईस्ट में कौन सा कैटेगरी सेल हुआ है, एलईडी सेल हुआ है एंड स्मार्टफोन सेल हुआ है। नॉर्थ में सिर्फ एलईडी सेल्स हुआ है हमारा। अगर हम लोग साउथ की बात करें, एलईडी एंड स्मार्टफोन दोनों हैं। एंड वेस्ट में सिर्फ इंस्पेरन लैपटॉप है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग कैटेगरी बेसिस पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सपोज कीजिए हमें साथ में हमें स्टेट वाइज भी चाहिए। तो हम स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जैसे भी स्टेट को क्लिक किए, स्टेट हमारे नीचे आ गए, यहाँ पर सारे जोन के स्टेट्स आ गए। बट हम चाहते क्या है कि ये थोड़ा सा मतलब जो टेबल है प्रॉपर लुक पे नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोन को रो से हटा के हमने फिल्टर पे डाल दिया। जैसे हम फिल्टर में डाल दिए तो देखिए जोन हमारा ऊपर फिल्टर में आ गया।
अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो सारे जोन का दिखा रहा है स्टेट वाइज, आप देख सकते हो असम, बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, ये सारे आपके स्टेट्स हैं। और इन स्टेट्स के सेल्स देख सकते हो सारे जोन के। अब बात ये आता है कि ये तो सारे स्टेट्स के आ गए, बट हमें देखना है सिर्फ नॉर्थ जोन का। तो नॉर्थ जोन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को हम क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर करने के बाद हम सिर्फ नॉर्थ को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो देखिए सिर्फ नॉर्थ की ही रिपोर्ट आपके सामने आ रहा है। इसी तरीके से मान लो अगर आपको नॉर्थ के साथ साथ वेस्ट का भी देखना है, तो वेस्ट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो देखिए नॉर्थ के साथ साथ वेस्ट भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग इस डेटा को हम लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है इसमें, डेट। अब मान लेते हैं हम सेल्स डेट को भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं, सेल्स डेट हमारा आ गया यहाँ पर। अब सेल्स डेट जैसे ही आया, हम यहाँ से स्टेट्स को एक बार फिलहाल रिमूव कर लेते हैं, रिमूव फील्ड। तो स्टेट यहाँ से रिमूव हो गया, जिससे कि हम इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा जो सेल्स है सारे कैटेगरीज का, वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो 2024 2025 है। 2024 पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, Q2, Q3, Q4। मतलब जो ईयर है वो क्या, क्वार्टर के अंडर पे आ गया, क्वार्टर आ गया इसके अंडर पे। एंड 2025 में भी सिर्फ Q1 आ रहा है। अब इसमें क्या है, Q1 क्या कंसिडर कर रहा है, जनवरी फरवरी मार्च इज वन क्वार्टर, अप्रैल मई जून इज द सेकेंड क्वार्टर, मतलब जनवरी टू दिसंबर के अकॉर्डिंग ये क्वार्टर ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। अब अगर हम क्वार्टर को भी अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, जैसे Q3 को अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मंथ आ गया। एंड मंथ को भी अगर हम क्लिक करेंगे तो उसका डेट भी आ जाएगा। तो इस लेवल पे हम डेटा को फिल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो डेट सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या है, हमारा डेट है। उसके ऊपर लेवल पे हमारा मंथ हो गया, मंथ के ऊपर क्वार्टर हो गया, क्वार्टर के ऊपर हमारा ईयर आ गया। तो इस तरीके से क्वार्टरली सेल्स चेक करना है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, या पर्टिकुलर हमें जोन में, ठीक है, जोन के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें, ऑल जोन कर लेते हैं एंड ओके कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2024 एंड 2025 के आपके सेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे सारे जोन के। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हैं टेबल को अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए हम सिटी भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, कि हमें सिटी भी देखना है सिटी के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, यहाँ पर सिटीज भी यहाँ पर ऐड होके आ जाएंगे आपके पास। देखिए यहाँ पर सिटी भी ऐड होके आ गया आपके पास। तो अब हम सिटीज के बेस पे भी हम यहाँ पर इसको व्यू कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिटीज को उठा के कॉलम पे लेके जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सिटीज भी आपके सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं कि किस सिटीज में कितना सेल्स है। तो नॉर्मली किसी भी टेबल में हम लोग जोन, स्टेट एंड सिटी एक साथ नहीं रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जोन को हटा देते हैं एंड सिटीज को ऊपर लेके जाते हैं फिल्टर में, सो दैट कि हम सिटीज, जो भी सिटीज हमसे पूछा जाएगा, हमारे बॉस अगर पूछ देते हैं कि भाई कोलकाता में कितना सेल्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑल को हटा देंगे एंड कोलकाता सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि कोलकाता में 2024 में हमारा एलईडी का सेल 6,75,000 था, एंड 2025 में 2,25,000 का सेल हुआ कोलकाता में। तो इसी तरीके से अगर किसी और सिटीज की बात करते हैं, तो हम उस सिटीज को भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड्स को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। एंड डेटा को बेसिकली एनालिसिस करके उसका रिपोर्ट क्या हो सकता है, उसके रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, वो हम पिवट टेबल के थ्रू इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ जैसे आप पाइवट टेबल ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपके वर्कशीट में या पूरे फाइल में अगर कहीं पर भी और भी टेबल्स हैं, तो देखिए यहाँ पर मोर टेबल ऑप्शन आ रहा है, तो वो टेबल भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि बाकी टेबल भी इसके साथ ऐड हो जाए या मर्ज हो जाए, तो भी उसको कर सकते हैं। तो ये आगे के सेशन में, आगे के जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक से अधिक टेबल्स को हम लोग मर्ज करके रिपोर्ट देख सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर। तो उसको हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।